नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को शरद पूर्णिमा व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कथा प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नगर में एक साहूकार की 2 पुत्रियाँ थीं। दोनों ही पूर्णिमा का व्रत रखती थी। बड़ी पुत्री व्रत पूरा करती थी, लेकिन छोटी पुत्री व्रत को बीच में ही अधूरा छोड़ देती थी, जिसके कारण उसकी संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। जब छोटी पुत्री ने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा तुम्हारे व्रत अधूरा छोड़ने के कारण हो रहा है। यदि तुम पूर्णिमा व्रत को पूरे विधि विधान से करोगी तो निश्चित ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। पंडितों की सलाह पर उसने पूरे विधि विधान के साथ पूर्णिमा का व्रत पूरा किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे एक बेटा हुआ। लेकिन कुछ समय बाद वह भी मर गया। इसके बाद उसने बच्चे की देह को एक पीढ़े पर लेटाकर उसे लाल कपड़े से ढक दिया। फिर वह अपनी बड़ी बहन को बुलाकर लाई और उसने उस पाटे पर उसे बैठने को कहा। बड़ी बहन जब उस पाटे पर बैठने लगी तो उसका लहंगा बच्चे को छू गया और वह जीवित होकर रोने लगा। यह देखकर उनकी बड़ी बहन ने कहा, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा मरा हुआ तो पहले ही से था। दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो यह जीवित हो गया है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार कर दिया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, हे प्रभु, वैसे ही हम सब पर कृपा करना। जय श्री हरि।